आप सबको जोहार और आप सबका स्वागत है शनिवार झारखंड संध्या समाचार में, जहां पर अब तक की बड़ी और प्रमुख खबरों पर हम लोग चर्चा करेंगे। और यहां पर शुरुआत करते हैं पहली खबर से। पहली खबर यहां पर निकल कर आ रही गढ़वा से, जहां पर पतंजलि योग समिति सह भारत स्वाभिमान ट्रस्ट जिला इकाई गढ़वा के तत्वाधान में स्थानीय कृषि महाविद्यालय गढ़वा के मैदान में शुक्रवार को 5 दिवसीय निःशुल्क योग शिविर का शुभारंभ किया गया। शिविर का उद्घाटन कृषि विज्ञान केंद्र के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर अशोक कुमार, पतंजलि के राज्य प्रभारी रास बिहारी तिवारी, सोशल मीडिया राज्य प्रभारी संतोष पांडे, जिला प्रभारी नागेंद्र तिवारी और यज्ञ प्रभारी सुनील केशरी के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित किया गया। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही है जमशेदपुर से, जहाँ पर कतना ब्लॉक नंबर 4 शास्त्री नगर स्थित मिलन समिति मैदान में शुक्रवार को स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने राज्य के दूसरे धनवंतरी आयुष अस्पताल का शिलान्यास किया। 50 बेड का यह अस्पताल G+3 होगा। इसकी लागत 17.62 करोड़ रुपए की होगी। अस्पताल 16 माह में बनकर तैयार हो जाएगा। यह 40,000 स्क्वायर फीट में बनेगा, जहां पर इंडोर यानी कि भर्ती और आउटडोर OPD की सुविधा भी होगी। जिला आयुष पदाधिकारी डॉक्टर मुकुल दीक्षित ने बताया कि यहां पर आयुर्वेद चिकित्सा के साथ साथ होम्योपैथ, यूनानी, पंचकर्म और योग की सुविधा भी मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही कि जमशेदपुर के सोनारे में स्वर्ण रेखा और खरकाई नदी का संगम स्थल दो मुहानी घाट पर शुक्रवार की शाम श्रद्धालुओं की जबरदस्त भीड़ उमड़ी। इस दौरान नदी पूजन से लेकर स्वर्ण रेखा की महाआरती भी की गई। भक्तों ने हर हर शंभू और जय भोलेनाथ बोलकर यहाँ पर जो माहौल है उसको भक्तिमय बना दिया। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही कि चतरा के हंटरगंज पुलिस ने झारखंड बिहार सीमा पर स्थित गोसाईडीह के पास 320 पेटी अंग्रेजी शराब लदा DCM 608 ट्रक को जब्त किया है। साथ ही ट्रक चालक को भी गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार चालक का नाम प्रेम कुमार और वो बिहार के मुजफ्फर जिला सकरा थाना क्षेत्र के चकरावे मनियारी गांव का रहने वाला है। तस्कर के पास से ई-वे बिल, आधार कार्ड, पैन कार्ड और एयरटेल कंपनी का एक सिम जब्त किया गया है। आगे बोला जा रहा है कि पुलिस अधीक्षक को गुप्त सूचना मिली थी, जिसके आधार पर चेकनाका के पास वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया और इस दौरान ट्रक को रोककर तलाशी ली गई, जिसमें प्लास्टिक के बोरे में भूसा भर कर छिपा कर रखी 320 पेटी में बंद 3,840 बोतल अंग्रेजी शराब जब्त की गई। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही है मेदिनीनगर पलामू से, जहाँ पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष नीरज कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में विक्टिम कंपनसेशन कमेटी की बैठक हुई, जिसमें विश्रामपुर की सामूहिक दुष्कर्म की पीड़िता ऑर्केस्ट्रा कलाकार को तत्काल 2,50,000 रुपए अंतरिम विक्टिम कंपनसेशन देने का निर्णय लिया गया है। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव अर्पित श्रीवास्तव ने बताया कि कमेटी के निर्णय के आलोक में सोमवार को पीड़िता के खाते में राशि हस्तांतरित कर दी जाएगी। उन्होंने बताया कि यहां पर प्राधिकार के माध्यम से पीड़िता को रोजगार दिलाए जाने के संबंध में भी कार्रवाई की जा रही है। पीड़िता को पलामू जिला प्रशासन के सहयोग से सखी वन स्टॉप सेंटर में शिफ्ट कराया गया है। पीड़िता ने यहां पर पीड़ित प्रतिकार के तहत आवेदन दिया था, जिस पर पीड़ित प्रतिकार के तहत अंतरिम राहत के तौर पर प्रतिकार की राशि 2,50,000 रुपए स्वीकृत की गई है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही है पलामू से, जहाँ पर चैनपुर थाना क्षेत्र के सतलुआ गांव में मथुआसी नामक व्यक्ति ने अपनी 15 वर्षीय पुत्री पंपी कुमारी की हत्या कर शव को जंगल में दफना दिया। जानकारी के मुताबिक आरोपी अक्सर गांजा के नशे में धुत रहता था। ये घटना सोमवार की बताई जा रही है। घटना के बाद आरोपी जो है वो फिलहाल फरार है। ग्रामीणों ने इसकी सूचना गुरुवार की शाम चैनपुर थाना को दी थी, जिसके बाद चैनपुर थाना प्रभारी सोनू कुमार चौधरी जवानों के साथ घटनास्थल पर पहुंचे थे। मजिस्ट्रेट चैनपुर अंचलाधिकारी चंद्रशेखर कुमार की मौजूदगी में सेवरी नदी के समीप कटुअल दाग के पास खोदे गए ट्रेंच से यहां पर शव को निकाला गया। पलामू पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए MMCH भेज दिया है। थाना प्रभारी सोनू कुमार चौधरी ने बताया है कि ग्रामीणों द्वारा शुक्रवार को सूचना मिली, जिसके बाद चौकीदार के माध्यम से छानबीन की गई। मामला सही पाया गया और पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा।
इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही गुमला से, जहाँ पर गुमला शहर के गोल सोसो गांव से पुलिस ने यहाँ पर एक 32 वर्षीय युवक का शव जो है वो कुआं से बरामद किया है। आशंका जताई जा रही है कि शव 3-4 दिन पहले का है। मृतक की आंख और सिर पर चोट के निशान है, नाक से खून का रिसाव भी है, जिससे यहाँ पर शक जाहिर हो रहा है कि युवक की हत्या कर उसको यहाँ पर कुआं में डाल दिया गया होगा। हालांकि पुलिस हर बिंदु पर यहाँ पर जांच पड़ताल कर रही है और यहाँ पर जानकारी के मुताबिक शुक्रवार की अपराह्न 4 बजे ग्रामीणों ने पुलिस को इसकी सूचना दी थी कि गोल सोसो गांव के एक कुआं में शव है। घटना की जानकारी पर गुमला थाना के एसआई दाखिन बेसरा दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर ग्रामीणों के सहयोग से शव को कुआं से बाहर निकाला। शव की पहचान फिलहाल तो नहीं हो पाई है। मृतक मैरून कलर का पैंट और ब्लैक कलर का टी शर्ट पहना हुआ था। उसके पास से सिर्फ एक कलम बरामद हुआ है। इसके बाद यहाँ पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर 72 घंटे के लिए शव को पोस्टमार्टम के लिए यहाँ पर रूम में रखवाया है। अब देखते हैं कि इस मामले को लेकर जो सच्चाई है या फिर जांच पड़ताल में क्या सामने आता है वो तो वक्त ही बताएगा। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही है कि झारखंड में बिरसा मुंडा टूरिज्म सर्किट विकसित किया जाएगा। खूंटी के उपायुक्त लोकेश मिश्रा द्वारा तैयार किए गए इससे संबंधित यहाँ पर प्रस्ताव को भारत सरकार ने मंजूरी दे दी है। आदिवासी मामलों के मंत्रालय ने यहाँ पर भगवान बिरसा मुंडा से जुड़ी जगहों के पर्यटकीय विकास के लिए 40 करोड़ रुपए की योजना को स्वीकृति दी है। इस राशि से यहाँ पर भगवान बिरसा मुंडा की जन्म स्थली उलिहातू चलकंद, जहाँ पर उनका प्रारंभिक जीवन बीता था। इसके अलावा बीर बांकी हाट, जहाँ पर वो जवान थे तब रहा करते थे। इसके अलावा डोंबारी बुरुज, जहाँ पर भगवान बिरसा मुंडा के अनुयायियों पर अंग्रेजों ने अंधाधुंध फायरिंग की थी, और खूंटी सदर थाना का हाजत, जहाँ पर गिरफ्तारी के बाद भगवान बिरसा मुंडा को रखा गया था, का विकास किया जाएगा। और इसके अलावा योजना के तहत भगवान बिरसा मुंडा के सेनापति कहे जाने वाले गया मुंडा के पैतृक गांव एटकेडी को भी यहाँ पर विकसित किया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा निम्न वर्गीय लिपिक के पद पर नियुक्ति के लिए अनुशंसित 676 सफल आवेदकों में से 116 को अब तक नियुक्ति पत्र नहीं मिला है। इसकी वजह संबंधित जिलों में आयोग द्वारा की गई अनुशंसाओं के आलोक में रिक्त पदों का नहीं होना है। रिक्त पदों की कमी से यहाँ पर 116 सफल उम्मीदवार पिछले 1 साल से नियुक्ति पत्र के लिए भटक रहे हैं। इन्हें पिछले साल जून माह से ही एक समारोह आयोजित कर नियुक्ति पत्र दिए गए थे, जिसमें से कुछ को तब यहाँ पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नियुक्ति पत्र दिया था। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही कि झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज है। राज्यसभा के खाली हो रही यहाँ पर 2 सीटों के लिए चुनाव होना है। इसके लिए 10 मार्च को यहाँ पर पक्ष और विपक्ष के विधायक दलों की जो बैठक है वो होने वाली है। सत्ता पक्ष के विधायकों की बैठक दोपहर 3 बजे से मुख्यमंत्री आवास में होगी, जबकि भाजपा विधायकों की बैठक पार्टी कार्यालय में दोपहर 12 बजे से बुलाई गई है। बैठक में पार्टी राज्यसभा चुनाव की रणनीति बनाएगी, साथ ही प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित करने को लेकर विचार विमर्श करेगी। भाजपा के सूत्रों के अनुसार पार्टी नेता अरुण उरांव उम्मीदवार बनाए जा सकते हैं। प्रदेश चुनाव समिति की ओर से अरुण उरांव और आशा लकड़ा का नाम भेजा गया है। राज्यसभा की उम्मीदवारी में यहाँ पर फिलहाल श्री उरांव का नाम ही सबसे आगे चल रहा है। तो ये थी अब तक की बड़ी और प्रमुख खबरें, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी रात्रि मंगलमय और शुभ हो। जोहार।